हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रेम गहलोत द यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम वापस से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के नए क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएमपी है वो चीज देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक जो रिंग बटन दे रखा होगा उस पर क्लिक करना ना भूलिए। जैसे ही मैं यहाँ से नोटिफिकेशन नेक्स्ट डालूंगा वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिस कारण से 1 से 2 लेक्चर में रोज डालता हूँ इसमें चैनल में मोस्ट आईएमपी। और आज हम देखने जा रहे हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से मोस्ट इम्पोर्टेंट कृषि संबंधित कम से कम 30 से 35 प्रश्न जो हर एक एग्जाम में आने की उम्मीद बहुत सारी है, इम्पोर्टेंट है। अब सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में फर्स्ट कौन कौन सी है, मतलब सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल और सबसे ज्यादा होती कौन सी प्रोडक्शन। तो ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा होता है सोयाबीन, चना, अलसी, तिलहन, अफीम, गांजा और दलहन। ये सारे एमपी में नंबर 1 होते हैं। ऑल ओवर स्टेट 29 स्टेट और इन सब में से नंबर 1 में सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, एमपी में ये सारी चीजें। अब उसके बाद मोस्ट एमपी पॉइंट आ जाता है गेहूं अनुसंधान केंद्र। आप सभी को मालूम होगा गेहूं अनुसंधान केंद्र का होशंगाबाद में है। बट अब अनुसंधान केंद्र का पर्टिकुलर प्लेस अगर आपको पूछ ली गई है तो आप ये ध्यान रखिए, गेहूं खाने से क्या आती है, पावर मिलती है। तो आप क्या याद रख सकते हैं, पावर खेड़ा याद रख सकते हैं। देन मध्य प्रदेश की सबसे इंपॉर्टेंट फसल सोयाबीन है, जिस कारण से सोयाबीन के मैं अलग अलग जगह से फाइंड करके लाया हूँ क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं पिछले 10 साल में और अभी आने की उम्मीद भी। अब सोयाबीन, ये चीज ध्यान रखिए, सोयाबीन आज से 40 से 45 साल पहले मध्य प्रदेश में सबसे पहले आया था। पूरे भारत में मध्य प्रदेश में आया गया था। देन 1991 में मनमोहन सिंह ने, और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिस कारण से सोयाबीन और ज्यादा प्रोडक्शन करा था और अपन हॉलैंड को क्या करते थे, प्रोडक्शन करते थे सोयाबीन। देन उस समय रिसर्च और ये सारी चीजें हुई कि सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, ये सारी चीजें, तो जिस कारण से सोयाबीन मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल हो गई। देन सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ से हुई। आप उत्पत्ति जनरेशन ध्यान रखिए, कहाँ से हुई, चीन से। फिर उसके बाद सोयाबीन का उत्पादन मतलब प्रोडक्शन कौन सा देश करता है, ओवरऑल प्रोडक्शन, आयात तो निर्यात कौन करता है, तो आयात कौन करता है, हमेशा ध्यान रखिए अमेरिका करता है प्रोडक्शन, ठीक है। अब उसके बाद एक कॉमन चीज है, आप गलती करते हैं, पर हेक्टर सोयाबीन कहाँ पर होता है। पर हेक्टर मीन्स क्या हो गया, एक पूरा एरिया है उसमें 90% से ज्यादा सोयाबीन बोई जाती है और पूरा 100 में 90% सोयाबीन पर हेक्टर में सबसे ज्यादा कहाँ है, मेघालय में। कुछ लोग क्या लगा देते हैं, मध्य प्रदेश लगा देते हैं। अगर पर हेक्टर वाला क्वेश्चन आता है तो आप ये जरूर ध्यान रखिए कहाँ है, मेघालय में है। देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है भारत का 70% सोयाबीन कौन करता है, मध्य प्रदेश करता है। अब इसके अंदर और डीप में जाते हैं हम, मध्य प्रदेश का 60% सोयाबीन कौन करता है, उज्जैन करता है। ये चीज ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन करता है, उज्जैन। अब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल भी कौन सी है, सोयाबीन है। देन उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र केंद्र या फिर सोयाबीन रिसर्च सेंटर भी बोल सकते हैं, कहाँ पर है, उज्जैन में। अब उज्जैन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और एक इंदौर से रिलेटेड मैं बताने जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश में सोयाबीन रिसर्च सेंटर कहाँ है, उज्जैन में। सोयाबीन रिसर्च सेंटर भी आए तो भी आपको क्या लगाना, उज्जैन लगाना। बट अगर आपको खाली एकमात्र वर्ड मिल जाए कि नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर कहाँ है तो आपको इंदौर लगाना है। इसके अलावा अगर कोई सा भी सोयाबीन के रिसर्च सेंटर आ जाए तो आप सभी को क्या लगाना, उज्जैन लगा के आना है। अगर नेशनल दिख गया है तो आपको इंदौर लगाना है, बाकी सब उज्जैन में पहुंचाना है। देन सोयाबीन का वायदा बाजार कहाँ पर है, वायदा बाजार मतलब स्टॉक मार्केट, ये चीज ध्यान रखना आपको कहाँ पर है, इंदौर में है। देन उसके बाद पूछते हैं प्रोटीन। अब इसमें एक चीज मैं बता दो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। अब प्रोटीन क्या करता है, आपकी मसल्स को डेवलप करता है, आपके बॉडी को। कार्बोहाइड्रेट तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, ये चीज ध्यान रखिए, फास्ट एनर्जी। और विटामिन क्या करता है, डिसीज जो बीमारी होती है आपके शरीर में उससे रोकथाम करता है। ये तीनों चीजें ध्यान रखिए। अब आ जाते हैं वापस सोयाबीन पे। सोयाबीन में प्रोटीन होता है 40 से 45%, क्योंकि ये क्या है, एक स्पेशल रेंज है। सोयाबीन के दाने हर कोई कुछ बड़ा कोई छोटा दाना होता है, जिस कारण से एक पर्टिकुलर नहीं बोल सकते कि सोयाबीन में इतने परसेंट है। आप एक रेंज लेके चलिए 40 से 45%, एंड अगर एवरेज देखा जाए तो 44% होता है। अब सोयाबीन में कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंट होता है, 28 से 30%। और तेल कितने, 18 से 20%। अब तेल निकालने का खाना कहाँ है, सिवनी में है। तो ये चीज ध्यान रखिए, तेल निकालने का सोयाबीन के सिवनी में। देन सहकारी समिति, आप जितना याद करेंगे, जैसे आप क्वेश्चन में से याद करना चाहेंगे तो वो इतना आपको हमेशा याद रहेगा। देखिए सहकारी समिति से याद कराता हूँ मैं आपको। सहकारी समिति कहाँ है, सोयाबीन से स से देखिए आप, सिवनी।
और ह से होशंगाबाद। ये दोनों चीजें आपको यहीं क्वेश्चन में मिल गई है, जिसका आंसर आपको लोड कम पड़ेगा। देन उसके बाद देखते हैं सोयाबीन से बिस्किट बनाने का कारखाना, जिसका आंसर मैंने अलग अलग जगह से 5-6 चीजें और बिस्किट और ये सारी चीजें फाइंड आउट करिए। अब बिस्किट को क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं, ठीक है, फर्स्ट वर्ड। तो कहाँ पर आएगा, सोयाबीन का भोपाल में। उसके बाद ध्यान रखिए भोपाल में क्या है, भेल है। भेल का फुल फॉर्म भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है। अब किसकी मदद से करी थी, ब्रिटेन की मदद से। तो क्या हो गया, B3 हो गया, भोपाल, भेल और ब्रिटेन, ठीक है। भोपाल से बिस्किट भी हो गया। अब भेल की स्थापना हुई थी 56 में और इसने कार्य करना चालू करा था 60 में। उसके बाद आ गया भोपाल में ही क्या है, बैटरी उद्योग भी है। तो आपको 4 चीजें यहाँ मिल रही है, भोपाल में बिस्किट, भेल, ब्रिटेन और बैटरी उद्योग। ये 4 पॉइंट याद रखिए। बैटरी में होता है अमोनियम क्लोराइड, आप बैटरी में याद रख सकते हैं AC, A से Z और ऊपर C लगा दीजिए। तो बैटरी में क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। आप याद रखिए बैटरी में क्या है, A to Z याद रखिए और ऊपर C लगा दिए, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड रहता है। देन उसके बाद सोयाबीन की जड़ में कौन सा बैक्टीरिया, जेपोनिकस पाया जाता है। दाल में बहुत बार पूछा गया कौन सा बैक्टीरिया है, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। और साइंस का अगर थोड़ा हेवी पेपर आता है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी आपको साइंस के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जिसका आंसर ये चीज भी ध्यान रखिए, साइंटिफिक नेम भी याद करना आपको। अब सोयाबीन का साइंटिफिक नेम क्या है, ग्लाइसरीन मैक्स है, ये चीज ध्यान रखना। मैक्सिमम प्रोटीन, ये से याद रख सकते हैं, सोयाबीन में क्या है, मैक्सिमम प्रोटीन है, तो इसमें ग्लाइसिन मैक्स याद रख सकते हैं आप। देन उसके बाद भारत राज्य में न्यूनतम, अब सबसे ज्यादा शुष्क भूमि, आप एक चीज 2 चीजों यहाँ से याद कराता हूँ। फेन अभ्यारण्य कहाँ है, मंडला में। अब याद रख सकते हैं शाहरुख खान के जो फैन है वो उसके आसपास क्या करते हैं, मंडराते रहते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, पेन अभ्यारण्य का है, मंडला में। एक चीज यहाँ से याद हो गई। देन अगर पेन चल रहा है तेजी से तो वहां की भूमि अगर गीली है तो क्या हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी। तो पेन शुष्क भूमि मंडला, ठीक है। ये चीज आप यहाँ से रखिए। मध्य प्रदेश में अफीम, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, अफीम कहाँ पर होती है, मंसूर या नीमच। तो आप यहाँ क्वेश्चन में से याद रखिए, अफीम में क्या आ रहा है, आखिरी में म आ रहा है, तो म से क्या बना देंगे आप, मंसूर बना दीजिए। देन उसके बाद मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसतम कृषि भूमि कितनी है। तो आप ध्यान रखिए हर एक व्यक्ति को मध्य प्रदेश में 1/4 भूमि मिलेगी। तो 1/4 से क्या बन जाएगा, 1/4 कितना होता है, 0.25%। तो 0.25 हेक्टर भूमि मध्य प्रदेश में पर हेक्टर है, औसतम कृषि भूमि है। देन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशु घनत्व कहाँ है। और सर्वाधिक पशु घनत्व को आप कैसे याद रख सकते हैं, आप याद रखिए पशुओं को आपने क्या, टी मतलब चाय पे बुलाया, टी और कम, तो चाय पे बुलाया सारे पशुओं को, तो उनका घनत्व भी क्या हो गया, उस जगह सबसे ज्यादा हो गया। ये थे कम से कम 30 से 32 क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था से। मैं रोज 1 से 2 वीडियो डालते रहूंगा। मैं पटवारी एग्जाम और उसके आगे संविदा आ रही है, जिस कारण से। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे शेयर और लाइक जरूर करिए। थैंक यू सो मच।